हेलो एस्पिरेंट्स, इट्स प्लांट किंगडम। वो भी सिर्फ वन शॉट में, वो भी सिर्फ थोड़े से टाइम में हम प्लांट किंगडम पूरा कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्लांट किंगडम में क्या है, ठीक है। सो R.H. विटाकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दी थी जिसमें उन्होंने क्लासिफाई किया था जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 टाइप में, मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में। मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में ही, ठीक है। तो अब हम प्लांटे में के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आप जूलॉजी में एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांटे में क्या मेन चीज़ें हैं कि मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट और यूकेरियोटिक होते हैं। मोस्टली का मतलब होता है कि मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे ही मल्टी सेलुलर नहीं होते। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और उनके टाइप्स के होते हैं एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हमारे लिए जो सिलेबस है उसमें नहीं। सो ठीक, इंट्रोडक्शन टू द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलर से बनी होती है। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब दी थी तो उन्होंने बोला था कि 2 किंगडम में सिर्फ प्लांट और एनिमिलिया में कर देंगे, दोनों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ प्लांट और एनिमिलिया में हम डिवाइड कर देंगे। सो तब प्लांट में उन्होंने आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेला, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट सब कुछ इंक्लूड कर दिया था। फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बाद में आई थी, जब आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को मोंड्रा में, प्रोटिस्टा में क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेला और प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया था और फंगस को फंजाई में और प्लांटे में रह गए थे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और बाकी भी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के सीड कवर होते हैं, वेयर जिम्नोस्पर्म के सीड्स आर नॉट कवर्ड, ओके। सो मोस्ट डोमिनेटिंग एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं अर्थ पे। डिफरेंट स्कीम्स थी क्लासिफिकेशन की, डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करके। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लिनॉयस ने, कार्लस लिनॉयस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथन हुकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंगलर और प्रेंटल ने दिया था। अब सारे की डिटेल स्टडीज़। एंड आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था जिसको कार्लस लिनॉयस ने दिया कि ये था ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब अगर आपके सामने 2 प्लांट्स रख दिया जाए, एक रोज़ का रख दिया जाए और एक लोटस का या फिर सनफ्लावर का रख दिया जाए, तो आपको देख के बताना होगा कि ये दोनों प्लांट्स के हैं, अलग अलग है। वैसे ही जो जो आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स पे हर एक प्लांट को जो है वो क्लासीफाई किया गया था। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड्रोशियम के में, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में। इसकी डीमेरिट क्या थी, कई जगह पानी जो है वो कम होता है, ठीक है। कईयों के लीव्स क्या हो जाते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं और जहाँ पे पानी का सप्लाई ज़्यादा है वहाँ के लीव्स क्या होंगे, ज़्यादातर ग्रीन होंगे, बड़े होंगे। तो उनको क्या लगता था कि जिनका लीव बड़ा है वो अलग स्पीशीज़ हुई और जिनका छोटा है बट वो एक ही स्पीशीज़ के प्लांट्स थे। सो डीमेरिट थी कि कई करेक्टर्स है जो सिर्फ देखने से ही पता नहीं चलते हैं, इंटरनल करेक्टर्स की भी बात होनी चाहिए थी इसमें। सो डीमेरिट ये थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेंथन और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। ये क्या था, सिर्फ नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे नहीं था, सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे नहीं था, बट उन्होंने ये भी बोला था कि हमें इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखने चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी कैसी हुई, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी हुई, डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है उसका, और फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स कितनी कौन से प्रेजेंट हैं हमारे प्लांट में, ठीक है। ये क्या था, फार बेटर था, मोर बेटर था किससे, आर्टिफिशियल सिस्टम से। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो कि अब का माना जाने वाला सिस्टम है वो क्या था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे था कि मतलब कि एक प्लांट है उसका जो एंसेस्टर है वो सेम है, तो फिर उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट किस को बिलोंग करता है। टेल्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेम टेक्सा से जो बिलोंग करते हैं उनके क्या होंगे, एंसेस्टर भी सेम होंगे। सपोज पिंक रोज़, रेड रोज़, टाइगर रोज़ वगैरह आपने कितने नाम सुनोगे उनका, बट एंसेस्टर कौन है, सेम टेक्सा से। और एंसेस्टर कौन हुआ इसका, प्लेन रोज़ का एंसेस्टर हुआ उसी से। ये क्या है, अभी का करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन के लिए।
कौन सा फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो किसने दिए थे, एंगल और प्रॉन्ट ने। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देख के पता चलता है, देख के, बट इसको क्या कंप्यूटर में कुछ जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर्स, जैसे कि रेड कलर का रोज़ है वो कलर का, उसको कोड्स में दे दिया जाता है, ठीक है। 100 ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एक टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्राम बता दे, जब हम एक प्लांट को उसमें रख दे, दूसरे प्लांट का सैंपल उसमें रख दे, तो वो बता देगा कि इसमें कितनी % सिमिलैरिटी है कोड्स को मैच करके। जैसे ये प्लांट 1 एग्जाम्पल में, प्लांट 2 ये एग्जाम्पल में, करेक्टर 1 को उसने बोल दिया कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, करेक्टर 2 इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो इसको पूरा करके बता दिया कि 75% सिमिलैरिटी है उसमें। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है कि बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्रोमोसोम का कैसा है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक, कैसा है नेचर किसका, क्रोमोसोम का। केमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि कौन से केमिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, व्हाट केमिकल्स आर मेकिंग अ प्लांट बॉडी, कैसे टाइप ऑफ केमिकल्स हमारी प्लांट की बॉडी बना रहे हैं, लिपिड से, कार्ब से, प्रोटीन से, इनऑर्गेनिक्स मटेरियल से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका रॉ वाल्फिया वोमिटेरिया, एक प्लांट है जो कि क्या कहते हैं, जिसके अंदर रेसिप्रीन होती है, जो कि हाइपरटेंशन और हाई बीपी को क्योर करने में हेल्प करती है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गे से। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट है किंगडम का फर्स्ट मेंबर, दैट इज एल्गी। सो हैबिट और हैबिट का मतलब आपको पता चलना चाहिए, ऐसी कोई उसकी करेक्टरिस्टिक कोई सी प्लांट की, उसको हैबिट कहते हैं। और हैबिटेट ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लांट रह रहा होता है, जैसे एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, ठीक है। एल्गी के लिए अगर बात करें तो उसका हैबिट कैसी है, वो यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है। एज अ प्लांट सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। सिंपल है, थैलॉइड। अब थैलॉइड का मतलब क्या होता है कि ट्रू रूट ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट जिसमें नहीं होते हैं, इसमें फॉल्स हो सकते हैं, स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में। हैबिटेट यूजुअली एक्वेटिक होता है, और एक्वेटिक होता है, चाहे वो मेरीन हो या फ्रेश हो, दोनों हो, एक्वेटिक होता है, ठीक है। फाउंड मॉइस्ट सॉइल पे पाया जाता है, वैसे वुड पे, स्टोन पे भी पाया जाता है। दे कैन बी एसोसिएटेड, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे फंजाई के साथ एसोसिएट होकर वो लाइकन बनाता है, और वैसे ही स्लॉथ बेयर के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। स्लॉथ बेयर के साथ वो एसोसिएट क्यों होता है, क्योंकि स्लॉथ बेयर के बालों में जब वो पानी पीता है तो बालों में उसके ना पानी अटक जाता है, और एल्गी को क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है, तो फिर वो वहाँ पे जहाँ पे वो पानी लेने आ जाता है, तो फिर इससे क्या होता है, स्लॉथ बेयर को भी बेनिफिट मिल जाता है कि वो उसको प्रेडेटर से बचने के लिए एक हिसाब से उसका ग्रासी बैकग्राउंड हो जाता है, जिससे उसको हेल्प मिल जाती है प्रेडेटर से बचने के लिए, और जो हमारी एल्गी है उसको भी पानी मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्गी के वेरियस फॉर्म। एल्गी के वेरियस फॉर्म में होता है एक यूनिसेलुलर, दैट इज क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है। फिर कुछ कॉलोनीज में भी, कॉलोनीज टाइप में भी एल्गी प्रेजेंट होती है, कॉलोनियल एल्गी, जो कि कौन सी है, वॉल्वेक्स, जिसमें क्या है, पेरेंटल कॉलोनी होती है और अंडर डॉटर कॉलोनीज प्रेजेंट होती है। फिर कॉलोनी की वॉल्वेक्स कॉलोनी को क्या कहते हैं, साइनोबियम कहते हैं, ठीक है। उसमें फिलामेंट के फॉर्म में कई एल्गी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे स्पाइरोगायरा हो सकती है और यूलोथ्रिक हो सकते हैं। मैसिव प्लांट बॉडी में कैल्प्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच होते हैं और काफ़ी ज़्यादा 1800 मीटर तक की हाइट अटेन कर सकते हैं। अब एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव मोड में वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है, फ्रेगमेंटेशन में करती है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे करती है, स्पोर्स के थ्रू करती है। मोस्ट कॉमन स्पोर जो कि कौन सा होता है, जू स्पोर होता है, जो कि क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। सेक्सुअल में बात करें तो आइसोगैमस हो सकता है, नाइसोगैमस होता है, ऊगैमस होता है। आइसोगैमस वो कंडीशन होती है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो दोनों सेम टू सेम दिखते हैं। अब हो सकता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या हो, फ्लैजिलेटेड हो, दोनों में क्या हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो। ये किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है। और हो सकता है कि दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो, ये किस में होता है, स्पाइरोगैरा में होता है। एनाइसोगैमस की बात करते हैं, मतलब जो दोनों की शेप अलग होगी, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक छोटा होगा या बड़ा होगा, ये किसमें प्रेजेंट होता है, यूड्रीना में प्रेजेंट होता है। ऊगैमस में क्या होता है, कंडीशन होती है कि जो कि मेल गैमीट है वो क्या होगा, छोटा होगा और फ्लैजिलेटेड होगा, जबकि फीमेल गैमीट बड़ा होगा और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इसके एग्जाम्पल आ गए हमारी वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में मेन रोल होता है इसका कि कार्बन 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, हमारी अर्थ पे एल्गी करता है, ठीक है। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 70+ स्पीशीज़ जो एल्गी की है वो कंज्यूम की जाती है एज फूड,
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल होगी LPS से आप याद रख सकते हो, लैमिनेरिया, पोरिफेरा एंड सरगैसम, ये कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है अपने इन्वायरमेंट में कौन? एल्गी करता है। ठीक है, अब हाइड्रोकोलाइड्स बन सकते हैं वाटर में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है किसमें? एल्गी में होती है। अब ब्राउन एल्गी में देख सकते हो, ब्राउन एल्गी में एल्जिन प्रेजेंट होता है और रेड एल्गी में कैरागीन प्रेजेंट होता है। कैरागीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब याद कर सकते हो ए के बाद बी आता है, तो आप ऐसे उसको याद कर सो एल्जीन और ब्राउन एल्गी को, और आर से आप कैरागीन और रेड एल्गी को याद कर सकते। अगर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिससे जेली बनाने में हेल्प होती है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें आगे हमारी जैमिनेरिया और ग्रेसिलेरिया। क्लोरेला क्या होता है? क्लोरेला एक प्रोटीन देने वाला प्रोटीन हाई रिच प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, अब एल्गी की हमारे पास 3 टाइप होती है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसीज आर ग्रीन एल्गी, फेओफाइसीज आर ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसीज आर रेड एल्गी। सो इसमें क्लोरोफिल के पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर में होती है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और सब में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है। साथ साथ में ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ बी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और फेओफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ सी, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ डी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो ए के साथ सी पिगमेंट फेओफाइसी में, साथ में फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है, और रोडोफाइसी में रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए आर फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है कि फूड स्टोर कैसे किया जाता है एल्गी में। सो फूड स्टोर किया जाता है सबसे पहले ग्रीन एल्गी में हमारा फूड स्टोर किया जाता है पायरोनॉइड्स की फॉर्म में, और ब्राउन एल्गी में है मैनिटॉल और मैनिटॉल और लैमिनारिन की फॉर्म में, और उसके बाद हमारा आता है रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फ्लैजिला की। तो 2 to 8 फ्लैजिला एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं किसमें? ग्रीन एल्गी में, और साइडवेज में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और 2 प्रेजेंट होते हैं किसमें? ब्राउन एल्गी में, और नो फ्लैजिलास आर प्रेजेंट इन द रेड एल्गी। ठीक है, अब वाटर हैबिटेट कैसा होता है? हैबिटेट में ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में, ब्रेकिश वाटर में और मेरीन वाटर में, तीनों में प्रेजेंट होती है। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में कम प्रेजेंट होती है, ब्रेकिश और मराइन में प्रेजेंट होती है, और सबसे ज़्यादा जो रोडोफाइसी है मतलब रेड एल्गी वो वहाँ पे मेरीन वाटर में पाई जाती है, और फ्रेश वाटर में बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हो। सेल वॉल हमारी सबसे पहले हमारी ग्रीन एल्गी में पैक्टोस की होती है बाहर की लेयर, और इनर लेयर होती है सेलुलोज की। वैसे ही हमारी ब्राउन एल्गी में इनर सेलुलोज की लेयर होती है और बाहर एल्जिन की लेयर होती है, और इधर भी हमारी पॉलीसल्फेट एस्टर की लेयर आउटर लेयर होती है और अंदर सेलुलोज की। ठीक है, और एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। क्लासिक कार SUV को याद कर सकते हो आप फॉर ग्रीन एल्गी। क्लासिक कार मतलब क्लामाइडोमोनास, कारा एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथरिक्स एंड वॉलॉक्स। और DLFES से आप याद कर सकते हो इसको, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फ्यूकस प्लस कैल्प कह सकते हो, और एक्टोकार्पस और सरगैसम, और पीजी से आप याद कर सकते हो उसको रेड एल्गी को, दैट इज़ पोरिफेरा जैलिडियम और पॉलीसिफोनिया और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कर सकते हैं ग्रीन एल्गी। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किससे करते हैं? हमने बोला फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, और एसेक्सुअल में जूस्पोर से, और सेक्सुअल में आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ओगेमस, तीनों तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी में। इसमें फ्रॉन्ड, स्टाइप्स और होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फ्रॉन्ड एज अ स्ट्रक्चर जो कि लीफ लाइक होता है, स्टाइप एज अ स्ट्रक्चर स्टेम लाइक होता है जौन सा, और होल्ड फास्ट एज अ स्ट्रक्चर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, आइसो और ओगेमस, गैमीट्स फ्यूज इन वाटर और इन ओगेमिया। ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन से नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल जूस्पोर से होती है, और सेक्सुअल ओगेमस से होती है। ओके,
सो ये था हमारा एल्गी का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में हमारे पास लीवरवुड्स और मोसेस प्रेजेंट होते हैं। मेजॉरिटी गैमेट्स जो होती है गेमेटोफाइट, मेजॉरिटी में गेमेटोफाइट्स होते हैं। सो एल्गी में क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप होती है और मेजॉरिटी गेमेटोफाइट की होती है। ब्रायोफाइट्स में मेजॉरिटी गेमेटोफाइट्स की होती है। टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में मेजॉरिटी होती है स्पोरोफाइट्स की, इसमें मेजॉरिटी स्पोरोफाइट्स की और इसमें मेजॉरिटी स्पोरोफाइट्स की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। सो इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में एक मेल गैमेट होता है जिसका नाम होता है एंथ्रीडियम और एक फीमेल गैमेट होता है जिसका नाम होता है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम जो होता है वो रिलीज होता है वाटर में और आर्किगोनियम तक पहुंचता है। आर्किगोनियम में बाद में फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर जाइगोट बनाता है, डेट इज 2n की माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होकर ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद मियोसिस होकर N बन जाता है वो, और फिर बाद में क्या होता है, प्लांट बॉडी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ब्रायोफाइट्स का हैबिट की बात कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, थैलॉइड होते हैं, मतलब उनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ट्रू रूट ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट नहीं होती। जो और हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि वो ज़्यादातर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, डैम्प और ह्यूमिड और मॉइस्ट और शेडी लोकेलिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि रॉक के ऊपर ना डेंस मैट्स फॉर्म कर देता है, लाइकन एक एसिड सिक्रीट करते हैं मॉसेस, ठीक है, जो कि डेंस मैट सिक्रीट करते हैं। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द किंगडम ब्रायोफाइट इज दैट कि वो क्या होते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं प्लांट किंगडम का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं, लाइकन के साथ जो मॉसेस है वो कॉलोनाइजेशन करते हैं रॉक के और डेंस मैट्स फॉर्म कर देते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो। कुछ जो है फूड हो सकते हैं, कुछ मॉसेस जो है फूड की तरह एक्ट करते हैं एनिमल्स, बर्ड और मैमल्स के लिए। स्वैगनम एक्ट एज पीट, स्वैगनम जो है पीट की तरह एक्ट करता है, जैसे अर्लियर फ्यूल की तरह एक्ट भी करता था, और कर्नेंटियस को शिपमेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। लिवरवॉर्ट्स के एग्जांपल होते हैं मर्कैंशिया, ठीक है, जो कि यूनिसेलर और डॉर्सीवेंट्रल होती है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसे प्रेजेंट होता है। उसमें गैमा का प्रेजेंट होता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, गम और एसेक्सुअल बर्ड प्रेजेंट। ठीक है, लिवरवॉर्ट्स की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की वैसे ही होती है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स को सिक्रीट करता है और वो आर्किगोनियम में जाके फ्यूज कर देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बन जाता है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस इज द स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोर्स फॉर्म बाय म्योसिस जो कि अंदर प्रेजेंट है, दिस इज द कैप्सूल जिसके अंदर प्रेजेंट है, और ये एक सेटा है, ये फुट है, और ये पूरा क्या है, गैमेटोफाइट है। मोसिस की बात कर लेते हैं, तो वो उसका फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बन के जाइगोट बनाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन जाता है जो कि 2n होता है, बाद में मियोसिस होकर स्पोर, फिर उसके बाद स्पोर के बाद 1 डिग्री प्रोटोनिमा मतलब प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा और फिर लीफी स्टेज होती है। ठीक है, दिस इज द प्रोटोनिमा बना के एक ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एपेक्स ऑफ लीफ शूट 6 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं, सिलेंड्रिकल अपराइट स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलिंची और स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम इसके एग्जाम्पल होते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात कर लेते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। तो बॉडी जो टेरिडोफाइट की वो थैलॉइड नहीं होती, मतलब इसके पास ट्रू रूट ट्रू स्टेम्स और सब कुछ प्रेजेंट होता है, कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। सम आर सीन इन सैंडी सॉइल्स, और सम कुछ ना सैंडी सॉइल्स में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज आर सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम सबसे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सॉइल बाइंड्स की तरह एक्ट कर सकती है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है इसके, ऑर्नामेंट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, 2n होती है, डाइप्लॉइड होती है, बट गैमेटोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब टेरिडोफाइट में दोनों ही एक, बट मेन स्पोरोफाइटिक होती है, बट गैमेटोफाइटिक भी फोटोसिंथेटिक होती है और इंपॉर्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट n फोटोसिंथेटिक होता है, स्पोरोफाइटिक 2n भी फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट में एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइटिक, अब जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होते हैं, जबकि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। अब दिस इज द साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले दिस इज द स्टेम, दिस इज द रूट, ठीक है, दिस इज द लीफ, दिस इज द स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेयोसिस से बने होते हैं। वो जर्मिनेट करते हैं, मल्टी सेलुलर बनाते हैं, एंड गैमेटोफाइट बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस बना के क्या बना देते हैं? ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक राइजॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम ने एंथ्रोजॉइड को छोड़ा, एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम के अंदर जाया, फ्यूजन हुई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ,
स्मॉल इनकॉन्स्पिरेशंस बट फोटोसिंथेटिक, ये छोटा होता है बट दिस इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये क्या बना, फ्यूजन हुई, जाइगोट फॉर्म हुआ, 2n सेल्स इंक्रीज हुए और क्या हुआ, फीमेल पार्ट रिटेन हुआ फॉर अ वेरिएबल टाइम एंड देन ड्रॉप। फीमेल पार्ट कुछ टाइम तक रहा और उसके बाद ड्रॉप हो गया और ये क्या बन गया, 2n प्लांट बॉडी इज रेडी। उसके बाद ऐसे करके फिर वैसी ही बॉडी बन जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। ये क्या होता है, स्पोरोफिल ऐसे होते हैं, स्पोरेंजिया, और इसके बाद ये क्या बनाते हैं, तो कोन बना देती है। लीफ और स्पोर्स की बात करें तो माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स मतलब छोटे, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सिलाजिनल में। मैक्रोफिल्स होते हैं फर्न्स में प्रेजेंट होते हैं। मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स की होमोस्पोरस होती है कंडीशन में, बट हेट्रोस्पोरस भी देखे जा सकते हैं। वैसे होमोस्पोरस होते हैं एक जैसे दिखने वाले स्पोर्स, बट फिर भी हेट्रोस्पोर्स भी देखे जाते हैं किसमें, सिलाजिनला में और सेल्विनिया में। ठीक है, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर कौन सा होता है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट मेगा होता है और माइक्रो होता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्लास की बात करें तो सिलोप्सीडा, जिसमें एग्जाम्पल आ गई सिलोटम, सिलो से सिलो और सिलोटम। सिलोप्सीडा में सिलो आता है, इधर भी सिलो आता है, तो आप याद कर सकते हैं। लाइकोप्सीडा में लाइकोपोडियम और सिलाबेसिडा। सिलाजिनेला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास का, तो याद रखना लाइकोप्सीडा और सिलाजिनेला। स्फिनोप्सीडा किसका, इक्विस्टम, स्फिनोप्सीडा इक्विस्टम। और टीरोप्सीडा में टेरेस और ड्राइपोटेरस पटेरिस और एडियंटम। जो कि वेरिएबल है वो है एडियंटम, इक्विस्टम और सिलाजिनेला, यही 3 हैं, बाकी तो आपको पता चल जाएगा। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, जिसमें गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये मेजॉरिटी ये होते हैं हमारे कि बड़े वाले कौन से होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट। इसमें गेमेटोफाइट यहाँ पे ये और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। गेमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है बट फिर भी डोमिनेंट कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेक, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है, ओवरी फ्रूट की मतलब फ्रूट में। जिम्नो सीड नेकेड होता है, मतलब कि फ्रूट नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता। ओवरी मतलब अगर आप सोचो सीड ही नेकेड है तो ओवरी प्रेजेंट होगी ही नहीं उसको कवर करने वाला, मतलब फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनता है। सो रूट की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म बेसिकली मीडियम साइज ट्रीज होते हैं, जो कि श्रब्स, दे कैन भी श्रब्स हो सकते हैं। और ठीक है, सम जिम्नोस्पर्म जो काफ़ी रेडवुड ट्री जैसे काफ़ी जाइंट होते हैं, जैसे रेडवुड ट्री, सिक्वा गाइगेंटिका या जाइजेंटिका, जो भी आप बोल सकते हो उसको, सिक्वा जाइजेंटिका आप याद रख लो। जाइंट रेडवुड ट्री सबसे बड़ा होता है किसमें, हमारे जिम्नोस्पर्म्स में, दे आर वेरी टॉल। सो अगर छोटे प्लांट्स है तब तो फाइब्रस रूट्स ऐसे ठीक होते हैं, बट अगर बड़ा जैसे साइज सिक्वा जाइजेंटिका, उसमें कैसी रूट्स चाहिए, टैप रूट्स चाहिए होती है। एसोसिएशन क्या होती है, रूट की एसोसिएशन अगर फंजाई के साथ हो जाए तो माइकोरिजा बना देती है और ऐसा कुछ पाइनस रूट दिखती है तब। ठीक है, और कॉरोलेट रूट्स कब बनाती है, साइनोबैक्टीरिया की, जब साइकस रूट के साथ। किसकी, अगर हमारी पाइनस की हो जाए फंजाई के साथ जुगलबंदी हो जाए तो क्या बना देती है, माइकोरिजा। उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, पाइनस, और फंजाई के ग्रुप को क्या कहते हैं, माइकोरिजा कहते हैं। और कॉरोलेट रूट्स किसको कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया और साइकस की रूट्स को। ओके, सो स्टेम की बात करें, 2 टाइप्स ऑफ स्टेम हो सकती है। एक क्या होती है, ब्रांच स्टेम हो सकती है, एक होती है अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड किस में होती है, साइकस में। साइकस का आपने बोला ना, साइकस में अनब्रांच्ड होती है। और आप बताओ साइकस और फंजाई, साइकस और साइनोबैक्टीरिया की जुगलबंदी को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉर्डोलेट रूट्स। ये देखो यहाँ पे पढ़ाया था, इतनी जल्दी मत बोला करो। किसको कहते हैं कॉर्डोलेट रूट्स। और पाइनस को क्या कहते हैं, माइकोरिजा। ठीक है, वो क्या होती है, अनब्रांच, साइकस अनब्रांच होती है और पाइनस क्या होती है, ब्रांच होती है। इसको और साइनोबैक्टीरिया को मिला के क्या बोला जाता है, देखो कॉर्डोलेट रूट्स। ठीक है, और ब्रांच पाइनस को क्या कहा जाता है, उसके साथ उसको कहा जाता है माइकोरिजा। ठीक है, अब लीफ की बात करें, कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स होते हैं प्रेजेंट, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, वाटर लॉस भी कम हो जाए। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस कम होगा। क्यूटिकल्स जो है थिक लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल्स की, ताकि सनकन स्टोमेटा और डीपेटेड स्टोमेटा होता है, क्योंकि इनको क्या होता है, पानी बचाना होता है, तो ऐसे डीपेटेड स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल में। ठीक है, कांट क्रॉस वैक्सी लेयर, H2O इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये देखो स्टोमेटा सरफेस कवर्ड होती है, लीफ H2O मॉलिक्यूल साइकस, पाइनेट लीव्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन देम टू
stand in a humidity, temperature and wind. In seasons do not touch midrips. अब ये क्या, ये है सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देती हूँ। अब आपने ये चीज़ आपने समझी, पहले ये समझा देते हैं फिर पढ़ाते हैं। साइकस क्या होता है? पाइनेट लीव्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स देम टू स्टैंड ह्यूमिडिटी। पाइनेट लीव्स उसमें प्रेजेंट होते ताकि ह्यूमिडिटी को वो कर सके, ठीक है। टेम्परेचर और विंड की नॉर्मल होती है। तो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स की बात करें, सिंपल लीव्स क्या होते हैं? ऐसे जिनकी जो ये है इन सीजन्स ऐसे कटिंग जो है वो मिड ड्रिप को टच ना हो, दिस इज सिंपल। और कंपाउंड लीव जिनकी मिड ड्रिप को टच हो जाए, और ये ऐसे लीफलेट्स कहते हैं जो छोटे छोटे। अब माइक्रो मतलब मेल और मेगा मतलब वुमेन। माइक्रो मतलब मेल और फिल मतलब लीफ, माइक्रोफिल, ठीक है। सो दिस इज मेगा स्पोरोफिल। इसके लिए कौन है? स्टेरोबाइट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, इनमें क्या हुआ? मेसोजोइड सेल्स बने, और ठीक है मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट्स 2 और मोर आर्किगोनियम प्रेजेंट। ये आर्किगोनियम प्रेजेंट है, एयर से पोलन ग्रेन उड़ के आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? ऐसे ही स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। एंथ्रीडियम बन गया मोनोएशियस, बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, डाइएशियस, बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन द डिफरेंट बॉडीज आर present. Extra informations दे देती हूँ। स्पोर्स कैन बी थिक वॉल्ड बट जूस्पोर्स कांट बी थिक वॉल, ठीक है। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया में डेवलप फ्रॉम गीन सेल्स एंड स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड ऑन द गेमेटोसेला जनरल लाइकोस्पिड एंड माइक्रोफिल्स टीरोप्सिडा माइक्रोफिल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। वो भी हमने सिर्फ 25 मिनट्स में पूरा प्लांट किंगडम चैप्टर क्लियर कर दिया। एक बार दोबारा से हम छोटी सी रिवीजन सेशन रख लेते हैं, छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं सिर्फ 5 मिनट का, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम में हमने आपको दी थी कि हमने आर.एच. विटाकर ने क्या किया था? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिया और एनिमिलिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने प्लांट की बात की, उसमें पहले हमने बताया कि एंजियोस्पर्म्स की किस में हुई, आर्टिफिशियल सिस्टम में हुई, सिर्फ जिसमें सिर्फ बाहर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के कर देते थे कि हाँ ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें वो क्या करते थे कि अंदर के इंटरनल कैरेक्टर भी देखने शुरू हुए। फिर फाइलोजेनेटिक की हमने बात की। फाइलोजेनेटिक में एंसेस्टर्स को देख के हम करते थे कि हाँ ये जो है टेक्सा का मेंबर उसी एंसेस्टर को बिलोंग करेगा। एंड देन उसके बाद हमने किया था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को, जिसमें कंप्यूटर्स में हम डाल देते हैं 100+ कैरेक्टर्स भी एक साथ किए जा सकते हैं, और उसके बाद वो बता देता है कि कितनी सिमिलैरिटी होती है। उसके बाद साइटो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द नंबर्स और स्ट्रक्चर्स पे था, बिहेवियर कैसे क्रोमोजोम का बिहेवियर और स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद केमोटेक्सोनॉमी था कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था। फिर एल्गी में हमने हैबिटेट पर ज़्यादातर पानी में रहने वाले होते हैं, स्लॉथ बेयर के साथ हैबिटेट, और उसमें यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्लॉथ बेयर के साथ बना सकते हैं, और उसके साथ फंजाई के साथ बना सकते हैं। लाइकन बन के एल्गी वेरियस फॉर्म में, यूनिसेलुलर में, कॉलोनियल में, फिलामेंटस में काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से एग्जिस्ट कर सकती है वो। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकती है, एसेक्सुअल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसी होती है? 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करती है। अगार में कौन सा जैलिडियम और ग्रासिलेरिया, क्लोरेला में जो है एस्ट्रोनॉट्स कंज्यूम करते हैं। एल्गी की 3 टाइप होती है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी और रूडोफाइसी। पायरोनॉइड्स में वो फूड स्टोर करते हैं, फेओफाइसी, मैनेटोल और लैमिनारिन में, और वो फ्लोडियन स्टार्च में, ठीक है। उसके बाद 2 to 8 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं इसमें एपिकल में, और 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं इसमें लेटरल में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होते किसमें? रोडोफाइसी में। फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर और मरीन वाटर में, तीनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में सम पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ब्राउन एल्गी और मैरीन वाटर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और रोडोफाइसी में फ्रेश वाटर में कुछ ही पाई जाती है, गिनी चुनी, और ज़्यादातर मैरीन वाटर में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली कि एग्जांपल्स आप याद कर लेना। हमने रिप्रोडक्शन की बात कर ली, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स किसे मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सारी कर देती है। प्लांटे में फिर हमने पढ़ी। उसकी बाद ब्रायोफाइट्स में मेन हमने उसके बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा मेन जो चीज़ थी कि वो क्या करती है, रॉक के ऊपर
ऊपर एक लेयर बना लेती हैं जो कि क्या करती हैं, सॉइल इरोजन से बचाती हैं, किसी तरह लाइकन के साथ बनाती है, कॉलोनाइजेशन करती है उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या, मेल उसमें मेल गैमीट को एंथ्रीडियम और फीमेल गैमीट को आर्किगोनियम कहा जाता है। मॉसस में भी कैसे हमारा प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद बनता है, और इसकी एग्जांपल FPS से आप याद कर सकते हैं, फिनेरिया, पॉलीट्राइका और सरगैसम। टीरोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में हमने फिर हैबिट और हैबिटेट की बात करी कि बॉडी टेरिडोफाइट्स की वो थैलाइड नहीं होती, उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, सॉइल बाइंड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। और मेंटल में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है वो हमने बात की, ठीक है। गैमेटोफिटिक जो है फोटोसिंथेटिक, दोनों फोटोसिंथेटिक होती है, बट मेन जो डोमिनेंट कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होता है, ये होता है। उसके बाद जर्मिनेट करके क्या बनाती है, हमारा प्रोथैलस बनाती है। प्रोथैलस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें क्या वैसे अंदर क्यों चलती रहती है, मदर, ठीक है। उसके बाद ऐसे, ओके आप समझ रहे हो ना, बीच में वॉइस कट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 2n सेल्स इंक्रीज करते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं, वैसे ही लीफी स्ट्रक्चर, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है लीव्स। और उसके बाद हमने क्लासेस की बात की थी, और लाइकोप्सिडा में सिलाजिनर लाइकोपोडियम प्रेजेंट होता है, सिलोप्सिडा में सिलोटम प्रेजेंट होता है, स्फिनोप्सिडा में इक्विस्टम, और उसके बाद टेरोप्सिडा में टेरेस और ट्राइपोप्टेरस और एडिएंटम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात की थी, जो कि जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। उसके बाद रूट, स्टेम्स और लीव्स की बात की थी। जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं, साइज मीडियम साइज ट्रीज होते हैं। फिर सम क्या होता है, बड़े होते हैं, जैसे सिकुआ गिजाइजेंटिका, जिसको रेडवुड ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। उनमें टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं, माइकोरिजा के साथ, कोरोलेट के साथ। माइकोरिजा के साथ जो बनाती है वो पाइनस, फंजाई के साथ पाइनस और फंजाई जो दोनों बना के माइकोरिजा रूट्स बनाती है। उसके बाद कोरोलेट रूट्स को कौन बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया और साइकस के रूट्स बनाते हैं। उसके बाद स्टेम कैसे दो टाइप के, अनब्रांच और ब्रांच। अनब्रांच किसमें, साइकस में, और ब्रांच किसमें होती है, पाइनस में। लीफ कैसे होती है, कॉनिफेरस, कॉन्स के टाइप में ऐसे तीखी होती है ताकि वो, और उसमें क्यूटिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है ताकि वो किससे, पानी से बच जा सके, पानी से थोड़ा दूर ही रहे। तो क्या स्टोमेटा। स्टोमेटोस के बाद हमने पढ़ा कि मेन लीफ, स्मॉल लीफ कैसे होता है। फिर लाइफ साइकिल हमने पढ़ा कि इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, फिर उसमें ही आर्किगोनियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एयर से पोलन ग्रेन आता है और वैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। मोनोइशियस और डायशियस का मतलब बड़ा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। सो NCERT भी एक शॉर्ट में अगर आप चाहते हो तो ज़रूर बताना, वो भी जल्दी ही आ जाएगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच। देख लो, हमने सिर्फ 25 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और रिवीजन भी कर ली 5 मिनट में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इजी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन एंड बाय गाइस।